अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मरीन कमांडो के बाद 3000 पैरा ट्रूपर को ईरान भेजने का फैसला ले सकते हैं। दावा किया गया कि ये जवान दुनिया में कहीं भी 18 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं और ये विमान से पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाके में उतरकर अचानक हमला करने में माहिर होते हैं, इसलिए पैरा ट्रूपर कहते हैं इन्हें। यानी डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला लेते हैं तो वहां जमीनी लड़ाई भी छिड़ सकती है। और अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन सैनिकों का इस्तेमाल ईरान के खार्क द्वीप पर हमला करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि खार्क द्वीप ईरान की कमाई का सबसे बड़ा केंद्र है। ईरान वहां से 90% अपना कच्चा तेल वहीं से निर्यात करता है। यही वजह है कि अमेरिका की नज़र ईरान के खार्क द्वीप पर है। वो यहां हमला कर ईरान को आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। खार्क द्वीप फारस की खाड़ी में स्थित है और ईरान के तट से इसकी दूरी करीब 25 किलोमीटर। उत्तर पश्चिम में बुशर बंदरगाह है इसके, वहां से उसकी दूरी करीब 55 किलोमीटर। और इसकी सुरक्षा में हर वक्त ईरान की IRGC सेना के जवान तैनात रहते हैं, जिसकी वजह से यहां हमला करना आसान नहीं है। अमेरिका यहां हमला करने के लिए मरीन कमांडो के साथ पैराट्रूपर की तैनाती पर विचार कर रहा है, ऐसी खबरें हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। अगर अमेरिका खार्क द्वीप पर हमला करने के लिए इस रणनीति पर आगे बढ़ता है तो पहले उसके मरीन कमांडो वहां हमला करेंगे, फिर वहां पैराट्रूपरों को उतारा जा सकता है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन में इस रणनीति पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया, रिपोर्ट कहती है। इधर दावा है कि पश्चिम एशिया में चल रही जंग के बीच बहरीन में मौजूद अमेज़न वेब सर्विसेज दूसरी बार प्रभावित हो गई। दावा किया गया कि अमेरिकी कंपनियों पर ईरान के हमले की वजह से ऐसा हुआ। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न ने दावा किया कि बहरीन में मौजूद AWS यानी अमेज़न वेब सर्विसेज के आसपास ड्रोन हमले हुए। इसी वजह से अमेज़न वेब सर्विसेज के दफ्तर में काम ठप हो गया। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है AWS, मतलब इसके जरिए डेटा स्टोर किया जाता है, इसके जरिए AI मॉडल भी बनाए जाते हैं। सरकारी दफ्तरों में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसकी सर्विसेज प्रभावित होने से ऑनलाइन सेवाओं पर असर हो सकता है। दावा किया गया कि एक महीने में यह दूसरी बार है जब AWS पर असर हुआ। इससे पहले भी ईरान के हमलों की वजह से उसकी सुविधाएं प्रभावित हुई थी। हालांकि उसे दोबारा शुरू कर दिया गया, लेकिन जंग तेज होने के बाद एक बार फिर ईरान के ड्रोन का हवाला देते हुए अमेज़न ने बहरीन में मौजूद अमेज़न वेब सर्विसेज प्रभावित होने का दावा किया। हालांकि अमेज़न वेब AWS के दफ्तर पर हमले की पुष्टि नहीं हो पाई। जंग की शुरुआत में भी दावा किया गया था कि ईरान ने अमेज़न वेब सर्विसेज के दफ्तर पर ड्रोन हमला कर दिया। बताया गया यह हमला ईरान के शाहिद ड्रोन के जरिए किया गया था। हमले के बाद दफ्तर में आग लग गई थी, काम ठप हो गया था। ऐसा ही हमला UAE में मौजूद अमेज़न वेब सर्विसेज के दफ्तर पर भी हुआ था। हमलों की वजह से बहरीन और UAE में मौजूद उनके क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई थी। AWS की तरफ से दावा किया गया था हमले में काफी नुकसान होने की भी जानकारी दी गई थी। हालांकि इससे पहले ईरान ने साफ चेतावनी दी थी कि वो खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी कंपनियों के दफ्तर को निशाना बनाएगा। ये धमकी तब दी गई थी जब ईरान के एक बड़े सरकारी बैंक पर हमला किया गया था। हमले की वजह से बैंक में रखे कई जरूरी दस्तावेज तहस नहस हो गए थे। हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को सीधे सीधे उसकी बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तरों को निशाना बनाने की चेतावनी दे दी थी। लिस्ट में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के नाम भी शामिल थे। उधर LPG लेकर भारत आ रहे दो और जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर लिया। दोनों जहाज 26 से 28 मार्च तक भारत पहुंच जाएंगे, ऐसी खबरें हैं। पहला जहाज जग वसंत, दूसरा जहाज पाइन गैस। इन दोनों जहाजों ने एक रोज पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर लिया और जल्द ही दोनों जहाज भारत पहुंचने वाले हैं। जग वसंत जहाज जल्द ही भारत पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ पाइन गैस जहाज भी चल रहा है। ये दोनों जहाज भारत के करीब पहुंच गए हैं। इन दोनों जहाजों ने सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार किया और ये भारत की तरफ अग्रसर हैं। इन दोनों जहाजों के जरिए 92,000 मैट्रिक टन से ज्यादा LPG भारत आ रही है। दावा किया गया अगर इन दोनों जहाजों में लदी LPG को सिर्फ सिलेंडरों में भरा जाए तो करीब 63 लाख घरेलू सिलेंडर भर सकते हैं, यानी 63 लाख परिवारों तक LPG इनके जरिए पहुंच सकती है। भारत के दोनों जहाज जग वसंत और पाइन गैस फारस की खाड़ी से रवाना हुए। इसके बाद जग वसंत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार किया। उसके पीछे पीछे पाइन गैस जहाज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकल गया। दोनों जहाज एक दूसरे के करीब चल रहे हैं। अगले 48 से 60 घंटों में भारत के पोर्ट पर पहुंच जाएंगे। जग वसंत जहाज में 33 लोग सवार हैं, पाइन गैस जहाज में 27। ये दोनों जहाज युद्ध शुरू होने के बाद से ही फारस की खाड़ी में फंसे हुए थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसकी वजह से भारत में LPG की सप्लाई रुक गई थी। देश भर में हाहाकार मच गया था।
कई जगहों से एलपीजी की किल्लत होने की खबरें भी सामने आ रही थी। लेकिन इसके बीच एलपीजी से भरे कुछ जहाज भारत पहुंच गए। इन 2 जहाजों से पहले भी भारत के कुछ जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर भारत आए थे। इसके बाद 2 और जहाज भारत के करीब पहुंच गए। इनके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भारत के 20 और जहाज बचे हैं। उन जहाजों में 540 लोग बताए जा रहे हैं।